अम्मा जी, बाबूजी कितने अच्छे हैं ना। देखिए, उन्होंने गौरी को अकाउंट्स का काम दिया, कितना अच्छा कर दिया है ना। इससे ना तीनों खुश हो गए, आप, हम और गौरी, है ना। और अम्मा जी, सबसे ज्यादा बात तो आपकी बन गई, है ना। कैसी बात? अरे अम्मा जी, आप ही तो चाहती थी कि गौरी घर पर रहकर काम करे, नहीं? सरला, ये गौरी पुराण बंद करो और काम में ध्यान दो। अम्मा जी, काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश है ना, इसलिए चुप ही नहीं हो पा रहे। आप खुश नहीं है क्या अम्मा जी? क्या करना है? अरे तुम क्यों आ गई यहाँ पर? जाओ जाओ, तुम अकाउंट संभालो, जाओ। नहीं भाभी, भैया ने अब तक अकाउंट की फाइल नहीं दी है, तो तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ ना। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। वैसे गौरी, कितना अच्छा हुआ ना, देखो अब तुम अकाउंट संभालोगी और हमारे इनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो हमें ज्यादा टाइम दे पाएंगे, है ना। भाभी, वो छज्जे पे कपड़े डाले थे, वो निकाल लिए, क्योंकि बारिश का समय है ना, तो भीग जाएंगे। अरे नहीं भीगेंगे, हमने कब के उठा लिए। हाँ और मिर्च रखी थी सूखने के लिए। ओ हाँ हाँ, वो सब हो गया गौरी, तुम छोड़ो ना ये सब। गौरी सुनो ना, हम क्या कह रहे थे, हम ना तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। और ना, हाँ, और एक बात सुनो, अगर तुम्हें अकाउंट हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो हमें बताना। हमने एमकॉम किया ना, तो तुम्हारे अकाउंट हैंडल करने में हेल्प कर देंगे। हाँ, ओ बड़ी बड़ी बातों की गपोड़ी महारानी, पहले यहाँ घर गृहस्थी का काम तो कर लो, उसके बाद अकाउंट्स में हेल्प करना। और कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है? नहीं अम्मा जी, वो ना, चुप, एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। अरे हम तुम्हें शुक्ल परिवार की बड़ी बहू बना के लाए हैं या हिसाब किताब करने वाला मुनीम? नहीं अम्मा जी, आप तो हमें बड़ी बहू बनाकर ही लाई हैं, लेकिन तो ये मुनीमगिरी छोड़ो और बहू वाला काम करके दिखाओ। अम्मा जी, हम तो कर ही रहे हैं ना। हाँ, काम तो कर रही हो, लेकिन वो काम कब करोगी जिसके लिए हम तुम्हें लाए हैं? अरे हमें पोता कब दोगी तुम? जानती हो ना, 4 साल से बिना कुछ कहे हम इंतजार कर रहे हैं, और कब तक इंतजार करेंगे? हद होती है किसी बात की। अरे थोड़ी तो शर्म करो। ये देखो, तुम्हारे पीछे से आई गौरी तुमसे बाजी मार के ले गई, और तुम हमें सिर्फ बातों से बहला रही हो, क्यों? क्या हुआ अम्मा, आप किसी बात से नाराज हैं? कोई एक बात हो तो हम तुम्हें बताएं राम। यहाँ तो हर बात पे ये लड़की हमें पागल किए देती। अरे जिस काम के लिए यहाँ पर आई है वो तो होता नहीं है, बस बातें करवा लो इससे। लेकिन अम्मा जी, हम चुप, हम तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनेंगे सरला। बकवास सुन सुन के हम पगला गए हैं। इससे तो अच्छा होता कि तुम हमें एक पोता दे देती, कम से कम हमें सुकून तो मिलता। अरे खुश होके पूरे बनारस में हम भोजन का न्योता भिजवा देते, मोहल्ले में रिश्तेदारों में मिठाइयां बंटवाते, बैंड बजवाते। लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, हमारे तो सारे अरमान दिल के दिल में रह गए। अम्मा जी प्लीज आप ऐसे भाभी पर नाराज मत होइए और उन्हें ये सब मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। भाभी आप चलिए मेरे साथ। हाँ, भाभी आप शांत हो जाइए, आप रोना बंद कीजिए ना। भैया देखिए, भाभी सरला चुप हो जाओ, सरला चुप हो जाओ सरला।
नहीं होंगे हम चुप, रोने दीजिए हमें, हम इसी लायक हैं। इसलिए तो आपने भी हमारी बात नहीं मानी। हम कब से आपसे कह रहे हैं कुछ न्यूज़ के बारे में कुछ सोचिए। अगर जल्दी गुड न्यूज़ नहीं सुनाई तो हम पर उंगलियां उठेंगी। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए अब उठ गई ना हम पर उंगली, लगाएगा ना हम पर दोष। तो तुम ही दोषी हो, इसीलिए तुम पर ही उंगलियां उठेंगी। और खबरदार, जो अपना दोष हमारे बेटे पे मरना चाहते हो, और चुप हो जाओ। तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसुओं से हम डरने वाले नहीं हैं, समझी तुम? बंद करो ये नाटक। हमने कहा ना चुप हो जाओ। चुप। अम्मा बस। अरे सरला के आंसुओं से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। हमें बच्चा होना होगा, जब हो जाएगा सब किस्मत की बात है। इसमें सरला की क्या गलती है? ये तुम कह रहे हो राम, अपनी अम्मा से, जिसके सामने तुमने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आज अपनी अम्मा से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? अरे माफ कीजिए हमको, लेकिन इन सब के लिए आपने हमें मजबूर किया है। वाह बेटा वाह, चित पे मेरी पट पे मेरी, है ना? पहले अपनी अम्मा को उकसाओ, फिर अम्मा कुछ कहे तो उसी पे इल्जाम लगा दो। वाह। वैसे जान सकते हैं किसकी शह पे तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कही? किसी की शय पर नहीं, किसी की शय पर नहीं, सब आपका वहम है। जो दिख रहा ना वही कह रहे हैं। लानत है ऐसे कहने पर। हम तो कहते हैं बीवी की पैरवी करने के बजाय तुम इस समस्या की जड़ तक जाओ, तो तुम्हारे लिए और सरला के लिए बेहतर होगा। आज हम कह रहे हैं ना, कल को रिश्तेदार और मोहल्ले वाले कहेंगे कि बहू में क्या दोष है, इसकी गोद अभी तक भरी क्यों नहीं? हमें लोगों की परवाह नहीं है, ना हमें कुछ जानने की जरूरत है। हम बस इतना जरूर जान गए कि सरला का बच्चा ना होना हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है आप और आपकी गलत सोच। जिसने सरला को रुलाया, इसको तकलीफ दी। चलो सरला। चढ़ा दिया तुमने राम और सरला पे अपना रंग। मिल गई शांति तुम्हें? सॉरी अम्मा जी, लेकिन ये मेरा रंग नहीं है। ये आपके गुस्से का असर है, जिसकी वजह से भैया और भाभी हर्ट हुए हैं। अच्छा, तो अब तुम भी हम पे तोहमत लगाओगी? नहीं नहीं अम्मा जी, आप मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा जी, आप मेरा गुस्सा सरला भाभी पर मत निकालिए प्लीज। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में हेल्प करूँ या अकाउंट संभालूं तो मैं नहीं करूंगी। वाह, कितनी शातिर खिलाड़ी हो तुम। चोर से कहती हो कि चोरी करो और साहूकार से कहती हो कि सावधानी बरतो। एक तरफ घर में सब लोगों को हमारे खिलाफ कर रही हो और दूसरी तरफ हमसे मीठी बनती हो। क्यों करती हो इतना बहान बनने का नाटक? क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? अम्मा जी, आप मुझे गलत समझ रही है। हम तुम्हें बिल्कुल सही समझे हैं गौरी। हम जान गए हैं तुम घर के एक एक सदस्य को हमसे दूर करती जा रही हो, हमारे खिलाफ करती जा रही हो। एक राम बचा था, आज वो भी हमें जवाब देकर चला गया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना मुंह सिल लेना चाहिए, गूंगे बन जाना चाहिए। अगर हम कुछ बोलेंगे तो जैसे राम हमें दो टूक जवाब देकर गया है, सब हमें जवाब देकर जाएंगे। हम सबका दिल दुखा रहे हैं, ये इल्जाम भी लगाएंगे। नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है।
और जानती हो हमारे साथ ऐसा कब से हो रहा है? जब से तुम इस घर में आई हो। आज देखा नहीं, राम हमें 2 बातें सुनाकर चला गया। माताजी के गुस्से से हम वैसे ही दुखी हैं। सुबह से हमसे बात नहीं कर रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, भूख हड़ताल किए बैठी हैं। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें हम कैसे मनाएं। हे भोलेनाथ, अगर माताजी को कुछ हो जाएगा तो वो इल्जाम भी हमारे सर आ जाएगा। हटाओ। ती दादी गेली खय. बरीच रागावलेली दिसता. समजूत काढूचे लागतात त्याची आता माका. अगे बाय हैसर बसल्या. गो दादी हैसर बसलत येऊन. माका वाटलं गेली खय. बसत इथे. अगो दादी हय बसलत. कुठे कुठे शोधलंय तुका. म्हटलं माझी मैत्रीण गेली खय. हा काय गो रुसलस. हो किती रुसतस. हा चल जेव चल माझ्या बरोबर. अगो थांबला मी तुझ्यासाठी. हे बघ एवढी उम्र झाली ना की भूका रहना अच्छा नहीं है ना. चल. नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे अजी जी. अरे ऐसा काय को बोलती है तू. हाँ? देख तेरे बहू का स्वभाव तो मालूम है ना तुझे. हाँ? फिर जाने दे ना. बोलने दे उसको. उसका बोलना इतना दिल पे नहीं लेने का. क्या नहीं, हमने तो दिल पर लगा लिया. और अब ये बात दिल से तभी जाएगी जब जौनपुर वाली आके हमसे माफी मांगेगी. अगो पण नहीं आजी जी, हमें बहुत बुरा लगा है. ये जौनपुर वाली की ना दिन पर दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है. देखिए ना कैसे हमें पलट कर टका सा जवाब दिया, वो भी बदतमीजी से. देखिए अब आप, इस जौनपुर वाली से हमने नाक न रगड़वा ली तो हमारा नाम भी चिरंजी देवी शुक्ल नहीं. क्या क्या काय नाव काय तुझा. करंजी. ह्या कसलं नाव. करंजी नहीं, चिरौंजी. चिरौंजी अरे वो जो शक्कर की बनती है ना, मीठी मीठी सी, जो प्रसाद में चढ़ती है. हाँ 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 वैसे ये हमारा असली नाम नहीं है. हाँ. तो क्या है, हमारी सास ने बड़े प्यार से हमारा ये नाम रखा था, इसलिए हम इसी का प्रयोग करते हैं. असं काय. मग याच्या आधी तुझा खरा नाव काय होता. असली नाम. चटोरी बिटोरी नाही ना. नाही नाही म्हणजे तुका असा चटपटी खाऊची सवय आहे ना, आवडता ना तुका, म्हणून आपला म्हटला. देखिए आप कुछ भी कहिए, हमारा ना तो मजाक का मन है और ना ही हम मानेंगे. ये क्या हो गया. अभी कैसा मनाने का. हाँ? ओके बाय. तू तो लहान पोरी सारखी उठून बसली. हाँ? कसा समजावू आता तुका. अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा. हाँ दादी, मैंने ना मेरे बचपन में एक सिनेमा देखा था हिंदी. हाँ समझता कुछ नहीं था, लेकिन उसमें एक दादी रहती थी और दादी को 2 पोते. तो दादी एक दिन रूठ जाती है. फिर वो पोता लोग है ना, वो उसको समझाते हैं और मतलब वो गाने में समझाते हैं. तो गाना काय होता. वो दादी अम्मा मान जाओ. हाँ बरोबर बरोबर. आगे आगे. छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ. अरे तो मान जाओ ना. हसो. आता कशी चांगली दिसत हसताना. हाँ अभी देख दादी, मैं क्या बोलती है मेरा सुन. हाँ अभी हम्मा है ना सासू बन गई है बराबर. थोड़े दिन में आजी भी बन जाएगी. हाँ तो उसका उम्र भी बढ़ जाएगा कि नहीं. हाँ तो उसको भी थोड़ा मान देना चाहिए. हाँ तो उसके साथ तुम जरा प्यार से बात करो, वो तो अच्छा लगेगा उसको.
अरे प्यार से बात करेंगे ना तो हमारे सर चढ़कर नाचेगी वो। और वैसे भी हमारे बनारस में ये कहावत है कि सास अगर शक्कर की भी हो ना तो भी टक्कर मारती है। अरे हम सासों का हक है ये, हैं? अब बताइए, अगर हम नहीं होते तो वो बहू कैसे बनती? बरोबर, अगदी बरोबर बोललीस तू. पण मी काय म्हणतोय, अभी जमाना बदल गया है ना, नया जमाना आया है, हाँ? तो उसके हिसाब से चलना चाहिए अपने को. क्या है, अभी उससे ज्यादा गुस्सा नहीं करने का, हाँ? उसको समझ के लेने का, धीरे से. मतलब तुम कैसे जौनपुर वाली, ऐसा नहीं बोलने का. जौनपुर वाली इधर आओ, ऐसा बोलने का तो उसको भी अच्छा लगेगा ना. ऐसे मैं बोलती हूँ, प्यार से काम निकालने का. मतलब येड़ा बन के पेड़ा खाने का. समझी क्या तुम मैं क्या बोल रही है? हाँ हाँ समझ तो गए, लेकिन क्या करें आजी जी, हैं? जरा भी कुछ गड़बड़ करती है ना तो हमारा मगज फिर जाता है, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता. तो काय झाला, मी तो का याद करेल ना. जरा आवाज चढ़ गया तो मैं बोलूंगी धीरे, तो धीरे बोलने का. बस तुम अपने आप को संभालो. ठीक है, हम संभाल लेंगे. हाँ. वैसे सच कहें तो आप बड़ी समझदार महिला हैं. डोमलाची समजदार. अगो हैसर मी तुका अक्कल शिकवता आणि तिकडे जावई बापून समोर काय चालत नाही माझा. ये आपने मराठी में क्या कहा अभी? हा समजावताय मी तुका सांगताय. म्हणजे मी आता असं म्हटला की मुंबईला जावई भाऊ आहेत ना आमचे, ते पण माका असंच म्हणतात, मैं बहुत समजूतदार हूँ. अगो पण कसले काय नाही, जाऊ दे ते, जाऊ दे, मरू दे. हे बघ तू आता राग सोड तुझा. हाँ तुम्हारे लिए मैंने लड्डू लाए हैं, वो खा लो और मजा करो. देखो बघ असली गी. खाएगी कि रख दूं मैं? चल. हाँ. बघ कसे आहात, ये घे. अगो वेलची घातली. हाँ वैसे आजी जी, सच कहे तो एक आप ही हैं जिन्हें हमारी फिक्र है, वरना उस जौनपुर वाली को तो हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है. यहाँ हम फिक्र में मरे जा रहे हैं, लेकिन माता जी रूठे बच्चे की तरह छज्जे पे जाकर बैठ गई हैं. जब तक हम जाकर उनके पैर नहीं पड़ेंगे नहीं मानेंगी, ना हमसे बात करेंगी. और ये बुढ़िया आजी जी ये कम नहीं है, माता जी की पूछ बनकर उनके पीछे पीछे छज्जे पे चली गई हैं. हे भोलेनाथ, अब तक तो हमारे खिलाफ पता नहीं माता जी को क्या क्या पट्टी पढ़ाती होगी. खाओ. खाने पर कभी गुस्सा नहीं करने का. हाँ खाने का, मजा करने का. और मैंने जो बोला है वो ध्यान में रखो. ये लीजिए माता जी. हमें लगा कि आप भूखी हैं, इसलिए संताप के मारे हमने अभी तक कुछ नहीं खाया. लेकिन आपको मजे से खाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि हम ही गलत हैं. नहीं, हम भूल गए कि इस घर में हमारे अलावा आपके और भी तो हितैषी हैं, तो हमें संताप करने की क्या जरूरत है? संताप? और तुम्हें काहे झूठ बोल रही हो जौनपुर वाली? हम तुम्हें जानते नहीं? भूख से बेहाल होगी तभी आई हो यहाँ, वरना तुम्हें होश आता का?
जौनपुर वाली, यहाँ आओ ना हमारे पास। अरे आओ ना, मारेंगे नहीं तुम्हें, डर काहे रही हो? सास है तुम्हारी, कोनो जल्लाद नहीं। आओ।